गरीब लड़के को घर से हाथ पकड़कर ऑफिस ले गई करोड़ती लड़की। फिर लड़के ने जो किया। दोस्तों, सुबह का वक्त था। अजय अपनी पुरानी खटिया पर गहरी नींद में सोया हुआ था। रात भर वो अपनी किताबों में उलझा रहा था, इसलिए उसकी आंखें थकान से भारी थी। तभी अचानक एक ठंडे पानी का पूरा लोटा उसके चेहरे पर आ गिरा। अजय हड़बड़ा कर अपनी खटिया से उठ बैठा। उसने अपनी आंखें मलते हुए सामने देखा तो उसके पिता दीनदयाल हाथ में खाली लोटा लिए गुस्से से लाल होकर खड़े थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक चिड़चिड़ाहट थी। उठ जा नवाब, दिन चढ़ आया है और तू अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। दीनदयाल की तेज आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। अजय ने नजरें झुका ली और धीरे से अपना चेहरा पोंछा। दीनदयाल रुके नहीं। उनका गुस्सा और बढ़ गया। उम्र निकल रही है तेरी। तेरे साथ के लड़के कमा कर घर ला रहे हैं और एक तू है जो दिन भर इन किताबों में अपना सिर घुसाए रहता है। क्या मिल जाएगा इन पन्नों को पलटकर? मेरी किराने की दुकान पर बैठने में तो तुझे शर्म आती है। जाकर दुकान खोल, कम से कम कोई एक ग्राहक तो निपटाएगा। दोस्तों, अजय बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। वो अपने पिता की इज्जत करता था, इसलिए उसने पलटकर एक भी जवाब नहीं दिया। वो भारी मन से उठा, अपना पुराना सा बैग कंधे पर टांगा और चुपचाप दुकान की तरफ निकल गया। किराने की दुकान पर पहुंचकर भी अजय को कोई शांति नहीं मिली। वो चुपचाप चावल और दाल के बोरे सजा रहा था, लेकिन दीनदयाल का ताना मारना जारी था। तुझे ग्राहक से बात करने का तरीका भी नहीं आता, बस चुपचाप एक कोने में खड़ा रहता है। ऐसा रहा तो जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर ही पड़ेगा तू। दीनदयाल ने गले पर बैठते हुए कहा। अजय का दिल अंदर से रो रहा था। वो कुछ बड़ा करना चाहता था। उसका दिमाग उन चीजों को समझता था जो आम लोगों की समझ से परे थी, लेकिन उसकी किस्मत उसे इस छोटी सी किराने की दुकान में बांध कर रखना चाहती थी। पिता के लगातार तानों से उस दिन अजय का सब्र टूट गया। उसने किसी से बहस नहीं की, बस चुपचाप दुकान की सीढ़ियों से उतरा और सड़क की तरफ चल दिया। कहां जा रहा है मुंह लटकाकर? भाग जा, वैसे भी तू किसी काम का नहीं है। पीछे से दीनदयाल की आवाज आई, लेकिन अजय ने पलटकर नहीं देखा। चलते चलते अजय सड़क किनारे एक छोटे से पुराने बस स्टैंड पर आ गया। वो बस स्टैंड एकदम खाली था। कोई आता जाता नहीं था वहां। अजय उसी की एक टूटी हुई बेंच पर जाकर बैठ गया। अकेलापन पाते ही उसके अंदर का सारा दर्द बाहर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोच रहा था कि क्या सच में वह किसी काम का नहीं है। उसे अपनी छोटी बहन रिया की याद आ रही थी, जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। घर में पैसे नहीं थे। पिता अकेले परेशान थे और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बाबूजी सही कहते हैं, शायद मैं सच में एक बोझ हूं। दोस्तों, अजय ने खुद से कहा और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर फफ कर रोने लगा। उस वक्त वो बस एक मजबूर लड़का था जो अपनी किस्मत से हार मान रहा था। अजय अभी अपने आंसू पोंछ ही रहा था कि अचानक सड़क पर टायरों के रगड़ने की बहुत तेज आवाज आई। एक बेहद महंगी और चमचमाती लग्जरी कार झटके से उसी बस स्टैंड के ठीक सामने आकर रुकी। कार के आगे वाले हिस्से से हल्का हल्का सफेद धुआं निकल रहा था। कार का दरवाजा खुला और उसमें से मीनाक्षी बाहर उतरी। मीनाक्षी शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन थी। उसका पहनावा, उसका चश्मा, उसका एटीट्यूड सब कुछ चीख चीख कर बता रहा था कि वो एक बहुत ही अमीर और पावरफुल लड़की है। उसे किसी भी चीज में कोई कमी या गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वो कार से उतरते ही अपने ड्राइवर पर बुरी तरह भड़क गई। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें हर महीने गाड़ी की सर्विसिंग के लिए इतने पैसे देती हूं, फिर भी बीच सड़क पर यह कबाड़ बंद कैसे हो गई? मुझे आधे घंटे में एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में पहुंचना है। तुम्हें अंदाजा भी है मेरे 1 मिनट की कीमत क्या है? मीनाक्षी गुस्से से चिल्लाई। ड्राइवर पसीने पसीने हो गया। वो कांपते हुए बोला,
सॉरी मैडम जी, मुझे नहीं पता इंजन में अचानक क्या हुआ। आप गुस्सा मत होइए, मैं अभी मैकेनिक को बुलाता हूं। मैंने पीछे वाली बैकअप गाड़ी को फोन कर दिया है, वो बस 5 मिनट में आती ही होगी। दोस्तों, मीनाक्षी को वहां खड़े देखकर अजय एकदम सतर्क हो गया। एक मर्द कभी नहीं चाहता कि कोई उसे रोता हुआ देखे, वो भी कोई अनजान लड़की। अजय ने तुरंत अपनी आंखों से आंसू साफ किए। खुद को नॉर्मल और बिजी दिखाने के लिए उसने जल्दी से अपने बैग की चैन खोली और उसमें से एक बहुत ही मोटी सी किताब निकाली। वो किताब कोई आम कहानी की किताब नहीं थी। उसके पन्नों पर बहुत ही अजीबोगरीब नंबर, बड़े बड़े फार्मूले और लंबे लंबे इक्वेशन लिखे हुए थे। अजय ने किताब खोली और उन नंबरों में खो जाने का नाटक करने लगा ताकि मीनाक्षी का ध्यान उस पर ना जाए। धूप से बचने के लिए मीनाक्षी कार के पास से हटकर बस स्टैंड के शेड के नीचे आकर खड़ी हो गई। उसकी नजर अचानक बेंच पर बैठे उस साधारण से लड़के पर पड़ी। मीनाक्षी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसकी नजर उस लड़के के हाथ में पकड़ी हुई किताब पर गई तो वो थोड़ी हैरान रह गई। एक साधारण से कपड़े पहना हुआ लड़का सड़क किनारे एक खस्ताहाल बस स्टैंड पर बैठकर इतनी एडवांस लेवल की पढ़ाई कर रहा था जिसे समझने में बड़े बड़े डिग्री वालों का दिमाग घूम जाए। मीनाक्षी से रहा नहीं गया। उसने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और थोड़ी अजीब नजरों से अजय को देखते हुए पूछा, तुम ये किताब पढ़ रहे हो? ये तो बहुत एडवांस लेवल का है, तुम्हें समझ भी आ रहा है इसमें क्या लिखा है? दोस्तों, अजय ने किताब से नजरें नहीं हटाई। उसने बहुत ही शांत और ठहरी हुई आवाज में जवाब दिया, जी शौक है। नंबर और फार्मूले कभी इंसान से झूठ नहीं बोलते, इसलिए इन्हें सुलझाना अच्छा लगता है। अजय का ये सीधा सा जवाब सुनकर मीनाक्षी कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। उस लड़के की आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। मीनाक्षी कुछ और पूछने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसकी बैकअप गाड़ी आ गई। मैडम, गाड़ी आ गई है, ड्राइवर ने कहा। मीनाक्षी ने अपना चश्मा वापस पहना, एक आखिरी बार अजय की तरफ देखा और बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी वहां से फर्राटे भरते हुए निकल गई। दोस्तों, अजय ने किताब बंद की और उस जाती हुई गाड़ी को बस देखता रह गया। गाड़ी के जाने के बाद अजय का मन थोड़ा शांत हो चुका था। वो बस स्टैंड से उठा और सीधे अपने घर की तरफ लौट आया। घर के आंगन में उसकी मां चूल्हे पर खाना बना रही थी और उसकी छोटी बहन रिया पास ही बैठकर सब्जी काट रही थी। मां की नजर जैसे ही अजय के चेहरे पर पड़ी, वो तुरंत समझ गई कि आज फिर पिता की किसी बात ने उसके बेटे का दिल दुखाया है। मां का दिल तो आखिर मां का होता है। वो अपने बच्चे का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकती थी। आ गया मेरा बच्चा, आ बैठ, मैं अभी गर्मा गर्म रोटियां सेंक कर देती हूं, मां ने बहुत ही प्यार से कहा और अपने पल्लू से अपने चेहरे का पसीना पोंछा। अजय चुपचाप मां के पास जाकर बैठ गया। बाबूजी सही कहते हैं मां, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अजय की आवाज भर्रा गई थी। मां ने चूल्हे से रोटियां हटाई और अजय के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, पागल हो गया है तू, तेरे बाबूजी का स्वभाव ही ऐसा है, उनकी बातों को दिल पर मत लिया कर। तू मेरा हीरा है, मुझे पता है तू एक दिन ऐसा कुछ करेगा कि तेरे बाबूजी को भी तुझ पर गर्व होगा। तभी रिया मुस्कुराते हुए अजय के पास आई और बोली, भैया, मां बिल्कुल सही कह रही है, आप टेंशन मत लिया करो, आप देखना एक दिन आप बहुत बड़े आदमी बनोगे। दोस्तों, अजय ने अपनी मां की ममता भरी आंखों और अपनी बहन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। उस पल उसके अंदर का सारा दुख एक जिद में बदल गया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, वो इन दोनों के चेहरों से ये मुस्कान कभी नहीं जाने देगा। अगली सुबह का वक्त था। मीनाक्षी अपनी कंपनी के शानदार ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी कंपनी शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन और फाइनेंस कंपनियों में से एक थी। मीनाक्षी अभी कुछ फाइलें देख ही रही थी कि तभी उसके केबिन का दरवाजा झटके से खुला।
सामने मीनाक्षी के पिता राजेश सिंघानिया खड़े थे। वो कंपनी के फाउंडर थे और उनके चेहरे पर इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन और गुस्सा था। उन्होंने आते ही एक लाल रंग की फाइल मीनाक्षी की टेबल पर जोर से पटक दी। ये क्या है मीनाक्षी? राजेश सिंघानिया की आवाज में इतनी सख्ती थी कि बाहर काम कर रहे कर्मचारी भी सहम गए। तुम्हें इस कुर्सी पर बैठे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में पूरे 50 करोड़ रुपए का हिसाब गायब है। 50 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए हैं, इसका कोई अतापता नहीं है। मीनाक्षी एकदम से खड़ी हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। डैड, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पैसा चोरी तो नहीं हुआ है। मैंने कल ही सारे अकाउंट्स चेक किए थे। चोरी नहीं हुआ है मीनाक्षी। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। राजेश सिंघानिया ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, पैसा कंपनी के ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स में खर्च हुआ है, लेकिन किस प्रोजेक्ट में किस फार्मूले के तहत कितना पैसा गया, उसका कोई रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा। हमारी पूरी कैलकुलेशन गलत हो चुकी है। कल सुबह हमें सरकार को टैक्स और खर्चे की फाइनल रिपोर्ट सौंपनी है। अगर कल सुबह तक यह साबित नहीं हुआ कि वो 50 करोड़ कहां खर्च हुए हैं, तो सरकार हमारी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर देगी। हम सब सड़क पर आ जाएंगे। सालों की इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, ये सुनकर मीनाक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत पिता को भरोसा दिलाया, डैड, आप शांत हो जाइए। मैं अभी अपनी पूरी टीम को लगाती हूं। हम आज ही पता लगा लेंगे कि यह पैसा कहां खर्च हुआ है और कैलकुलेशन में कहां गलती हुई है। अगले ही पल मीनाक्षी ने अपनी कंपनी के सबसे बड़े बड़े सीए, फाइनेंस एनालिस्ट और गणित के जानकारों को केबिन में बुला लिया। सबको अल्टीमेटम दे दिया गया कि जब तक 50 करोड़ के खर्च का हिसाब नहीं मिलता, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। सारे डिग्री वाले सूट बूट पहने हुए लोग कैलकुलेटर और फाइलों के सामने आंखें गड़ाए बैठे थे। लेकिन ये कोई आम हिसाब नहीं था। कंपनी के 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे थे और खर्चे का जो फार्मूला था वो बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स था। किसी ने बेस फार्मूले में ऐसी गणितीय गलती कर दी थी कि हर प्रोजेक्ट का खर्च एक दूसरे में उलझ गया था। दोस्तों, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। मीनाक्षी खुद भी बहुत पढ़ी लिखी थी। उसने भी अपनी पूरी जान लगा दी। वो नंबरों और आंकड़ों को समझने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके भी पसीने छूट गए। मैडम, ये हिसाब हमारे बस की बात नहीं है। इसमें जो गणित का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो एक भूल भुलैया बन चुका है। एक आंकड़ा ठीक करते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है। कंपनी के सबसे सीनियर एनालिस्ट ने सिर पकड़ते हुए कहा। मीनाक्षी गुस्से में अपनी कुर्सी से उठ गई। तो क्या मैं अपनी कंपनी बंद होने दूं? आप सबको लाखों की सैलरी क्या इसलिए देती हूं कि एक गणित का सवाल ना सुलझा पाए? कोई कुछ नहीं बोला। सबकी नजरें झुकी हुई थी। हार मानकर मीनाक्षी रात को अपने घर लौट आई, लेकिन उस रात उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वो अपने कमरे में बस इधर से उधर टहलती रही। उसे अपने पिता का निराश चेहरा याद आ रहा था। रात भर वो बस यही सोचती रही कि अब इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। दोस्तों, रात भर जागने के बाद अगली सुबह जब मीनाक्षी ने अपनी आंखें मलते हुए खुद को देखा तो उसे लगा कि आज उसकी कंपनी का आखिरी दिन है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर कौंधी। उसे वो बस स्टैंड याद आया और याद आया वो लड़का अजय। मीनाक्षी के कानों में अजय की वो शांत आवाज गूंजने लगी। नंबर और फार्मूले कभी इंसान से झूठ नहीं बोलते, इसलिए इन्हें सुलझाना अच्छा लगता है। मीनाक्षी को याद आया कि वो लड़का जिस किताब को बस स्टैंड पर बैठकर पढ़ रहा था वो दुनिया की सबसे एडवांस और मुश्किल गणित मैथमेटिक्स की किताब थी। उसे एहसास हुआ कि जो दिमाग इतनी आसानी से सड़क किनारे बैठकर गणित के इतने मुश्किल फार्मूले सुलझा सकता है, वही दिमाग इस 50 करोड़ के उलझे हुए खर्चे का हिसाब ही निकाल सकता है। मीनाक्षी की आंखों में एक उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अपने ड्राइवर को कॉल किया। कल जिस लड़के को हमने बस स्टैंड पर देखा था, मुझे अभी के अभी उसका एड्रेस चाहिए।
पता करो वो कहाँ रहता है। दोस्तों, अजय का घर एक बहुत ही साधारण मोहल्ले में था। अजय के पिता दीनदयाल अपनी किराने की दुकान पर जा चुके थे। घर में अजय की मां बर्तन साफ कर रही थी और उसकी छोटी बहन रिया आंगन में काम कर रही थी। अजय अंदर कमरे में बैठा अपनी गणित की एक पुरानी डायरी देख रहा था। तभी उस छोटे से मोहल्ले की सड़क पर मीनाक्षी की करोड़ों की लग्जरी कार आकर रुकी। मोहल्ले के सारे लोग अपना काम छोड़कर हैरान होकर उस गाड़ी को देखने लगे। दोस्तों, कार का दरवाजा खुला और मीनाक्षी बाहर उतरी। वो सीधे अजय के घर के छोटे से लोहे के गेट के सामने जाकर खड़ी हो गई। कार की आवाज सुनकर अजय की मां बाहर आई। उनके पीछे रिया भी आ गई। मीनाक्षी जैसी अमीर और बड़े घर की लड़की को अपने दरवाजे पर देखकर मां एकदम हैरान रह गई। जी, आपको किससे मिलना है? मां ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। मीनाक्षी ने सीधे कहा, मुझे आपके बेटे से बहुत जरूरी काम है। क्या वो अंदर है? मां कुछ सोच पाती उससे पहले ही अजय बाहर आ गया। अजय ने जैसे ही मीनाक्षी को देखा, वो पूरी तरह से हैरान रह गया। तुम यहां मेरे घर? अजय ने हैरानी से पूछा। मीनाक्षी की आंखों में एक अजीब सी पेप्सी थी। उसने बिना कोई घुमावदार बात किए सीधे अजय की आंखों में देखा और कहा, अजय, मुझको तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। मेरी कंपनी एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? दोस्तों, अजय ने बिना ज्यादा सोचे बस उस लड़की की परेशानी को समझते हुए हामी भर दी। हां, कर दूंगा। अजय के हां कहते ही मीनाक्षी ने जो किया उससे वहां खड़े सभी लोग सन्न रह गए। मीनाक्षी ने आगे बढ़कर सबके सामने अजय का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने साथ अपनी कार की तरफ ले जाने लगी। मां के हाथ से तो जैसे बर्तन ही छूट गया। रिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ये सब देख रही थी। मोहल्ले के लोग जो छतों से झांक रहे थे, वो मुंह फाड़े देख रहे थे कि एक साधारण से फटे लड़के का हाथ पकड़कर शहर की सबसे अमीर लड़की उसे अपनी गाड़ी में बैठा रही है। जल्दी चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मीनाक्षी ने अजय को गाड़ी में बैठाया और कार वहां से तेजी से ऑफिस की तरफ निकल गई। दोस्तों, गाड़ी सीधे मीनाक्षी की बड़ी सी कंपनी के गेट पर जाकर रुकी। मीनाक्षी ने अजय का हाथ पकड़ा और उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस के अंदर ले गई। अंदर घुसते ही सारे कर्मचारियों की नजरें उन दोनों पर टिक गई। उसी वक्त सामने से मीनाक्षी के पिता राजेश सिंघानिया आ गए। उन्होंने जब अपनी बेटी को एक गरीब से दिखने वाले लड़के का हाथ पकड़े देखा तो उनका गुस्सा भड़क उठा। ये क्या तमाशा है मीनाक्षी? राजेश सिंघानिया ने जोर से कहा। मैंने तुम्हें 50 करोड़ का हिसाब खोजने को कहा था और तुम इस फटे लड़के को यहां ले आई हो। ये कौन है? दोस्तों, मीनाक्षी तुरंत अपने पिता के सामने खड़ी हो गई और मजबूती से बोली, डैड, ये लड़का हमारी मदद करेगा, जो हिसाब हमारे बड़े बड़े डिग्री वाले एनालिस्ट नहीं निकाल पाए। मुझे पूरा भरोसा है कि ये लड़का उसे सॉल्व कर देगा। राजेश सिंघानिया जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में बहुत ज्यादा कड़वाहट थी। तुम पागल हो गई हो मीनाक्षी। जो काम दुनिया के बेस्ट लोग नहीं कर पाए, वो ये सड़क से उठाया हुआ अनपढ़ लड़का करेगा। इसका तो पहनावा ही बता रहा है कि इसे लाखों रुपयों की गिनती तक नहीं आती होगी। दोस्तों, अजय को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहा। उसने गहरी सांस ली और राजेश सिंघानिया की आंखों में देखते हुए बहुत ही सम्मान लेकिन दमदार आवाज में कहा, कपड़ों से किसी के दिमाग का अंदाजा मत लगाइए सर। मुझे बस एक बार वो फार्मूला और खर्चे के आंकड़े दिखा दीजिए, मैं कर दूंगा। अजय की इस बेखौफ आवाज और आत्मविश्वास ने राजेश सिंघानिया को एक पल के लिए चुप करा दिया। मीनाक्षी ने बिना वक्त बर्बाद किए अजय को सीधा अपने साथ बोर्ड रूम की तरफ ले गई। बोर्ड रूम का दरवाजा खुला। अंदर शहर के बड़े बड़े सीए और फाइनेंस मैनेजर बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर थकान और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। जब उन्होंने मीनाक्षी को अजय के साथ अंदर आते देखा तो सब आपस में धीरे धीरे हंसने लगे।
मीनाक्षी ने बड़े से डिजिटल स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए अजय से कहा, ये रहे वो आंकड़े। पिछले कुछ महीनों में कंपनी का करोड़ 100 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में खर्च हुआ है, लेकिन जो गणित का बेस फार्मूला है उसमें कोई ऐसा फॉल्ट आ गया है कि खर्चे का टोटल मैच ही नहीं कर रहा। पैसा कहाँ गया कोई समझ नहीं पा रहा। दोस्तों, अजय स्क्रीन के पास गया। पूरी मीटिंग में सन्नाटा था। अजय ने स्क्रीन पर चल रहे उन हजारों नंबरों और जटिल फार्मूलों को देखना शुरू किया। उसकी आंखें स्क्रीन पर बड़ी तेजी से घूम रही थी। उसके दिमाग में नंबर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे वो खुद एक कैलकुलेटर हो। वो देख रहा था कि हर खर्चे के पीछे एक बहुत ही उलझा हुआ गणितीय समीकरण, मैथमेटिकल इक्वेशन बना हुआ था। ठीक 5 मिनट बाद अजय ने स्क्रीन से नजर हटाई और पीछे मुड़कर मीनाक्षी की तरफ देखा। ये खर्चे का हिसाब एकदम सामने है, बस फार्मूला गलत सेट किया गया है। अजय ने शांत आवाज में कहा, क्या मतलब? मीनाक्षी ने पूछा। अजय ने स्क्रीन पर उंगली रखते हुए कहा, जिसने भी ये बजट बनाया है उसने कंपाउंडिंग खर्च और बेस वैल्यू के बीच में एक गलत वेरिएबल लगा दिया है, जिसकी वजह से जब भी आप खर्च को जोड़ते हैं तो वो 50 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की डेप्रिसिएशन वैल्यू में छिप जाता है। असल में पैसा 50 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के कच्चे माल में खर्च हुआ है, लेकिन आपके गणित के फार्मूले ने उसे अदृश्य कर दिया है। वहां बैठे सारे डिग्री वालों के ऊपर से ये बात निकल गई। एक सीनियर सीए खड़ा हुआ और बोला, तुम क्या कह रहे हो? हमने सारे फार्मूले चेक कर लिया है, ऐसा कोई गणित का नियम नहीं है। दोस्तों, अजय समझ गया कि इन लोगों का दिमाग सिर्फ किताबी बातों तक सीमित है। वो उस लेवल की गणित नहीं समझ पा रहे थे जो अजय के दिमाग में चल रही थी। अजय ने पास रखी टेबल से एक ब्लैक मार्कर उठाया और बोर्डरूम के व्हाइट बोर्ड के पास चला गया। उसने बिना कुछ देखे तेजी से बोर्ड पर बड़े बड़े फार्मूले और कैलकुलेशन लिखना शुरू कर दिया। उसका हाथ इतनी तेजी से चल रहा था कि लोग बस हैरान होकर उसके हाथ को देख रहे थे। उसने पूरा बोर्ड नंबरों से भर दिया, लेकिन वो गणित इतनी एडवांस थी कि उन सूट बूट वालों के चेहरे अभी भी ब्लैंक थे। अजय हल्का सा मुस्कुराया। उसने तुरंत डस्टर उठाया और पूरा बोर्ड साफ कर दिया। चलिए, मैं आप लोगों को एकदम आसान तरीके से समझाता हूं, अजय ने कहा। उसने बोर्ड पर बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ ग्राफ और रेखाएं बनाई। उसने एक बड़ा गोला बनाया और उसे 50 छोटे हिस्सों में बांट दिया। मान लीजिए ये 50 करोड़ एक पेड़ की जड़ है। आप लोग इसे तने में ढूंढ रहे हैं, जबकि असल में ये पैसा गणित के एक गलत नियम की वजह से पेड़ की 50 अलग अलग टहनियों प्रोजेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके बन गया है। मैंने बस उस गलत नियम को हटाकर सही गणित लगा दी है। उसने बोर्ड पर वो सही आंकड़ा और नंबर लिख दिया, जिसे देखते ही सारी फाइलें और सारे अकाउंट तुरंत मैच हो गए। जैसे ही अजय ने अपना मार्कर नीचे रखा और मुड़कर देखा, पूरे बोर्डरूम में सन्नाटा छा गया। सबके मुंह खुले रह गए थे। वो लोग जो थोड़ी देर पहले दोस्तों अजय का मजाक उड़ा रहे थे, अब अपनी कुर्सी पर ऐसे जमे हुए थे जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। राजेश सिंघानिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस उलझन को उनकी करोड़ों की टीम रात भर में नहीं सुलझा पाई, उस साधारण से लड़के ने सिर्फ कुछ मिनटों में ना सिर्फ सुलझा दिया, बल्कि जड़ तक पहुंचकर पूरा हिसाब शीशे की तरह साफ कर दिया। बोर्ड रूम में कुछ पलों के लिए जो सन्नाटा छाया था, वो अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से टूट गया। वो सारे बड़े बड़े सीए, फाइनेंस मैनेजर और एनालिस्ट जो थोड़ी देर पहले अजय का मजाक उड़ा रहे थे, अब अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उनकी आंखों में अजय के लिए एक गहरा सम्मान था। जिस उलझे हुए गणित के फार्मूले ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी, उसे अजय ने चुटकियों में सुलझा दिया था। मीनाक्षी के पिता राजेश सिंघानिया धीरे धीरे चलते हुए अजय के पास आए। उनका वो सारा गुरूर, वो सारा घमंड टूट चुका था। उन्होंने अजय के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखें नम थी।
मुझे माफ कर दो बेटा, राजेश सिंघानिया की आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हारे कपड़ों को देखकर तुम्हारी औकात का अंदाजा लगाया था। मुझे लगा कि एक साधारण सा लड़का भला क्या कर सकता है, लेकिन तुम्हारे इस दिमाग ने आज मेरी सालों की मेहनत, मेरी कंपनी और मेरी इज्जत सब कुछ बचा लिया। असली जीनियस तुम हो। दोस्तों, अजय ने बहुत ही शांत और सम्मान भरे लहजे में कहा, कोई बात नहीं सर। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से होती है। मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। दूर खड़ी मीनाक्षी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज अजय ने सिर्फ उसकी कंपनी ही नहीं बचाई थी, बल्कि पूरे ऑफिस के सामने उसका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। दोस्तों, शाम ढल चुकी थी। ऑफिस का सारा काम खत्म हो चुका था और 50 करोड़ का पूरा हिसाब सरकार को भेजा जा चुका था। मीनाक्षी ने अजय को अपनी कार में बैठाया। आज मीनाक्षी के चेहरे पर जो सुकून था, वो अजय ने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ते में मीनाक्षी कुछ बात कही रही थी कि अचानक मौसम बदल गया। आसमान में घने काले बादल छा गए और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर आगे का रास्ता ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मीनाक्षी ने गाड़ी धीमी की और अजय की तरफ देखकर कहा, आज शहर जाने वाले रास्ते पर इस बारिश की वजह से बहुत भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया होगा। यहां से मेरा प्राइवेट फार्म हाउस बहुत करीब है। जब तक ये तूफान और बारिश नहीं रुकती, हम वहीं रुक जाते हैं। अजय ने बाहर का मौसम देखकर हामी भर दी। मीनाक्षी ने गाड़ी फार्म हाउस के रास्ते की तरफ मोड़ दी। मीनाक्षी की गाड़ी फार्म हाउस के दरवाजे पर जाकर रुकी। कार से निकलकर फार्म हाउस के अंदर भागने के बीच दोनों बारिश में काफी भीग चुके थे। फार्म हाउस अंदर से बहुत ही खूबसूरत और शांत था। मीनाक्षी ने अजय को बाल पोंछने के लिए एक साफ तौलिया दिया और खुद किचन में जाकर 2 कप गर्मा गर्म कॉफी बना लाई। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और तेज बारिश की आवाज आ रही थी और अंदर एक अजीब सा सुकून था। दोनों सोफे पर बैठकर कॉफी पीने लगे। दोस्तों, बातों का सिलसिला शुरू हुआ। दिन भर का स्ट्रेस अब खत्म हो चुका था। बातों बातों में मीनाक्षी अचानक बहुत इमोशन हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में अजय से कहा, तुम्हें पता है अजय, बाहर से मेरी जिंदगी जितनी अच्छी दिखती है, अंदर से मैं उतनी ही अकेली हूं। इस कुर्सी और इतने पैसों के बावजूद मेरा अपना कोई नहीं है। यहां हर इंसान सिर्फ मेरे पैसों और मेरी हैसियत के लिए मेरे आगे पीछे घूमता है। आज तक किसी ने बिना मतलब के मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तुमने आज बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ एक इंसानियत के नाते मेरी जो मदद की है, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मीनाक्षी इतना कहते कहते फूट फूट कर रोने लगी। अपने अकेलेपन का दर्द और अजय की अच्छाई देखकर वो अपने जज्बात रोक नहीं पाई। दोस्तों, अजय एक बहुत ही सीधा और सच्चा इंसान था। उससे मीनाक्षी का रोना देखा नहीं गया। उसने अपना कॉफी का कप टेबल पर रखा और मीनाक्षी को सांत्वना देने के लिए उसे बहुत प्यार से अपने गले लगा लिया। मीनाक्षी भी अजय के सीने से लगकर बच्चों की तरह रोती रही। बाहर तेज बारिश, फार्म हाउस की वो शांति और दोनों के दिलों का दर्द। उस वक्त एक अमीर सीईओ और एक गरीब लड़के के बीच का सारा फासला मिट गया। किसी नशे की वजह से नहीं, बल्कि एक दूसरे के अकेलेपन को समझते हुए उस भावनात्मक पल में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। उस रात उनके दिलों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, समय बीतता गया। अजय की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मीनाक्षी और राजेश सिंघानिया ने अजय के टैलेंट को देखते हुए उसे अपनी कंपनी में चीफ फाइनेंस एनालिस्ट की पोस्ट दे दी थी। अब अजय कोट पट पहनकर ऑफिस जाता था। उसके पिता दीनदयाल अब उसे ताने नहीं मारते थे, बल्कि पूरे मोहल्ले में अपने बेटे के नाम का सीना चौड़ा करके चलते थे। मां और रिया की आंखों में अब सिर्फ खुशी के आंसू होते थे। लेकिन एक दिन मीनाक्षी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। ऑफिस में उसे चक्कर आ गया। जब वो छुपकर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई,
तो रिपोर्ट देखकर उसके होश उड़ गए। वो प्रेग्नेंट थी। मीनाक्षी जैसी करोड़ों की कंपनी की मालकिन चाहती तो अपनी ताकत और पैसे के दम पर इस बात को आसानी से छिपा सकती थी। वो चाहती तो इस मुसीबत से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सकती थी। लेकिन मीनाक्षी उन लड़कियों में से नहीं थी जो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए। वो जानती थी कि गलती दोनों से हुई है और इसका सामना भी दोनों को करना होगा। उसने तुरंत अपने केबिन में अजय को बुलाया। दोस्तों, अजय केबिन में आया। मीनाक्षी अपनी कुर्सी पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ मीनाक्षी, तुम रुक क्यों रही हो? अजय ने घबराते हुए पूछा। मीनाक्षी ने वो मेडिकल रिपोर्ट अजय के हाथों में रख दी और भारी आवाज में बोली, आज मैं मां बनने वाली हूं। उस रात फार्म हाउस में जो हुआ, ये उसी का नतीजा है। ये सुनते ही अजय के हाथ कांपने लगे। वो एक पल के लिए शून्य हो गया। उसके दिमाग में अपना परिवार, समाज और मीनाक्षी की इज्जत घूमने लगी। मीनाक्षी उसे घबराई हुई नजरों से देख रही थी। उसे लगा कि शायद अजय पीछे हट जाएगा, लेकिन अजय एक बहुत ही सच्चा और जिम्मेदार इंसान था। उसने गहरी सांस ली, मेडिकल रिपोर्ट टेबल पर रखी और आगे बढ़कर मीनाक्षी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, अजय ने बहुत ही इमोशन और मजबूत आवाज में कहा। उस रात जो भी हुआ वो हम दोनों के जज्बातों में बहने की वजह से हुआ। मैं कोई कायर नहीं हूं जो मुसीबत देखकर भाग जाओ। तुमने मुझ पर भरोसा किया था और मैं जिंदगी भर उस भरोसे को नहीं टूटने दूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। दोस्तों, अजय की ये बात सुनकर मीनाक्षी फूट फूट कर रो पड़ी और उसने अजय को गले लगा लिया। उसे एहसास हो गया कि उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान को चुना है। मीनाक्षी ने ये बात अपने पिता राजेश सिंघानिया को बताई। शुरुआत में राजेश सिंघानिया थोड़ा हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने अजय की सच्चाई और उसकी जिम्मेदारी लेने की बात सुनी तो उनका सीना गव से चौड़ा हो गया। जिस लड़के ने मेरी पूरी कंपनी को डूबने से बचा लिया था, मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी बेटी की जिंदगी को भी कभी डूबने नहीं देगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, राजेश सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही दिन राजेश सिंघानिया और मीनाक्षी अजय के घर पहुंचे। अजय के घर के बाहर आज फिर वही करोड़ों की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। राजेश सिंघानिया ने खुद हाथ जोड़कर दीनदयाल से अजय और मीनाक्षी की शादी की बात की। दीनदयाल की आंखों से आंसू झलक पड़े। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को वो दिन रात गालियां देते थे, ताने मारते थे, वो एक दिन उनका सिर इतना ऊंचा कर देगा। मैंने हमेशा इसे नालायक समझा, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। मुझे ये रिश्ता तहे दिल से मंजूर है। दीनदयाल ने राजेश सिंघानिया को गले लगाते हुए कहा। दोस्तों, अजय की मां ने मीनाक्षी का माथा चूमा और रिया खुशी से झूम उठी, क्योंकि अब उसके भाई की जिंदगी पूरी तरह से खुशहाल हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद बहुत ही धूमधाम से अजय और मीनाक्षी की शादी हो गई। उस दिन समाज के हर इंसान ने ये देख लिया कि टैलेंट, सच्चाई और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की हिम्मत के सामने पैसा और हैसियत कोई मायने नहीं रखती। एक साधारण से मोहल्ले का लड़का अपने दिमाग और अपनी सच्चाई के दम पर आज अपनी खुशहाल जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत कर चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके टैलेंट, उसकी सच्चाई और मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत से होती है। अजय ने न सिर्फ अपनी काबिलियत से सबको हैरान किया, बल्कि एक सच्चे इंसान की तरह मीनाक्षी का साथ भी निभाया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आप अजय की जगह होते तो क्या आप भी समाज की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए आपके अपने चैनल बीए स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।
धन्यवाद।